बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन में से वो है फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड नाम से पता चल रहा है, फोटो मींस लाइट, डायोड का मतलब ठीक है वो आपको ऑलरेडी पता है, यानी लाइट की से इसका यानी ऐसा डायोड है जिसका लाइट से कोई ना कोई ताल्लुक है। ठीक है, अब एलईडी में भी आप लोगों ने ऐसे देखा था, मगर एलईडी एक और चीज है, फोटो डायोड एक और चीज है। अब ये फोटो डायोड होता क्या है बच्चों, कहते हैं जी रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड फोटो डायोड। किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम की पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बायस्ड होती है तो बच्चों वो फोटो डायोड के तौर पर एक्ट करती है। कैसे, वो भी देख लेंगे हम लोग इसको कि क्या मतलब है इसका। याद रखना है बच्चों, फोटो डायोड जो होता है ये लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ये लाइट को डिटेक्ट करता है, इसका गैल्वानोमीटर है ना, करंट को डिटेक्ट करता है। इसी तरह बच्चों ये जस्ट लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये किस बायसिंग में ऑपरेट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड के पेपर के हवाले से एमसीक्यू है, तो याद रखना है बच्चों, ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जिसका कि फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस है बच्चों, सबसे फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस है, यानी लाइट को विद इन नैनो सेकेंड्स ये डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, नैनो सेकेंड्स के अंदर लाइट की डिटेक्शन ये आपको देता है। कैसे देता है वो हम लोग अब इसको देखते हैं, इसकी अंदर की थ्योरी क्या है। ठीक है, जिस तरह हमने एलईडी की थ्योरी देखी थी, इसी तरह बच्चों इसकी क्या इसकी थ्योरी है, किस वजह से ये मतलब लाइट को डिटेक्ट करता है। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आप लोगों के पास ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक लोड रेजिस्टेंस आर लगाई हुई है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में से मतलब बस हम लोग ये चेक कर लेंगे कि सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके क्रॉस हम लोग रीडिंग लेके देख सकते हैं करंट आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के बढ़ाने से कितना करंट बढ़ रहा है, क्या चक्कर है। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस एक लगाई हुई है बस हमने। तो ये बच्चों सबसे पहले तो देखिए मैंने बताया डायोड को रिवर्स बायस्ड यहां पर करना है। अच्छा, अब जरा सुनना जरा अंदर की कहानी। ये बच्चों आपका पीएन जंक्शन ड्रॉ करता हूं जी मैं यहां पर। आपको पता है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और यहां पर बच्चों नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। यहां पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। इधर से मैंने एक लोड रेजिस्टेंस आर लगा दी। अच्छा जी, ये इस वक्त डायोड रिवर्स बायस्ड है। ठीक हो गया, ये डायोड है बच्चों इस वक्त रिवर्स बायस। अब आपको पता है यार रिवर्स बायसिंग में ये जो पीएन जंक्शन होती है ना बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, आपको पता है यहां पर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस का सारा कहानी वो तो पता है, हम लोग अभी उस तरफ तो नहीं जा रहे, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है देखें, आपको पता है ये बैटरी जब रिवर्स बायस कर रही होती है इस डायोड को, डायोड रिवर्स बायस होता है, तो इसमें फिर भी थोड़ा बहुत करंट जो होता है ना, आपको पता है जिसको आप लोग रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं, वो फ्लो करता रहता है। यानी जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो वेरी स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट बच्चों यहां पर मौजूद होता है। इसका मतलब ये फोटो डायोड के ऊपर जब कोई लाइट आके फॉल नहीं ना कर रही होती तो वेरी स्मॉल रिवर्स करंट थोड़ा बहुत तो फिर भी इसमें है, उसको हम लोग डार्क करंट बोलते हैं। उसको कई लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डार्क करंट का भी नाम दिया जाता है। तो खैर वो हमारी किताब में नहीं लिखा होगा। अब जरा सुने, कहते हैं ये जो रिवर्स करंट थोड़ा बहुत इसमें होता है वो किसकी वजह से होता है। फिर बच्चों आपको पता है ये कंडक्टर है, ये आपका सेमी कंडक्टर है, ये किसी रूम टेम्परेचर पर पड़ा होगा। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर के ऊपर भी आपको पता है थोड़ी बहुत जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर मौजूद होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो बच्चों रिवर्स करंट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। रिवर्स बायस के अंदर थोड़ा बहुत करंट उनकी वजह से ही फ्लो कर रहा होता है। अच्छा, फिर आप लोग बच्चों क्या काम करें, अब आप लोग इसकी जंक्शन के ऊपर है, इसकी पीएन जंक्शन के ऊपर बच्चों यहां पर लाइट फॉल करवा दें। ये देखिए मैंने एरो अंदर को बनाया है, अंदर को बनाने का मतलब है कि लाइट आ रही है चरसी ऐसे। बच्चों जैसे ये लाइट आई यहां पर, बेशक विजिबल है या इनविजिबल, याद रखिएगा फोटो डायोड लाइट बेशक इनविजिबल है या इनविजिबल, उन दोनों रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें विजिबल या इनविजिबल का कोई चक्कर नहीं है। इसलिए तो हम लोग इसको ऑर्डिनरी सिलिकॉन या जर्मेनियम को बस रिवर्स बायस कर दें तो वो ऑलमोस्ट फोटो डायोड बन जाता है। इसमें कोई स्पेशली मतलब हमें उसे करने, हाँ स्पेशल डिजाइन इसको ऐसे किया है कि इसकी रिवर्स बायसिंग करवा दी है हमने। रिवर्स बायसिंग क्यों करवाते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। देखें, अब देखें जी ये रिवर्स बायस था, डायोड के अंदर
बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट था, वो भी किसकी वजह से, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से। ओके, अब जब लाइट बच्चों आके इसके ऊपर फॉल करती है ना जंक्शन के ऊपर, तो आपको पता है इस जंक्शन के अंदर आयंस के अलावा बच्चों ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, उसके अंदर एटम्स भी हैं। अच्छा, जब लाइट आगे फॉल करती है तो ये लाइट के फोटॉन्स अपनी एनर्जी इंपार्ट कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं किसको, इसके अंदर मौजूद एटम्स को। जब वो एटम्स को एनर्जी मिलती है तो वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उन एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है बच्चों, वो इतनी ज्यादा उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो जाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर से, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहां पे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। इसका मतलब जब लाइट आकर फॉल करती है पीएन जंक्शन के ऊपर, तो फोटॉन्स अपनी एनर्जी देते हैं किसको, एटम्स को। कौन से एटम्स को, जो जंक्शन के अंदर मौजूद पीएन जंक्शन के एटम्स वगैरह होंगे। और बच्चों उससे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर मजीद बनना शुरू होते हैं। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर, अब मजीद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते जाएंगे। अब मुझे ये बताइए बच्चों, जैसे ओके, ये अलार्म बज गया था। अच्छा जी, उठने का टाइम हो गया था भाई। ये जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर बनना शुरू हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का करंट बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देना है, तो होगा क्या, रिवर्स करंट इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जाहिर बात है, वो जो पहले रिवर्स करंट था थोड़े से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से था, लाइट फॉल करवाई, वो लाइट ने इसके अंदर मौजूद जंक्शन के अंदर मौजूद एटम्स को एनर्जी दी, वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बनना शुरू हो गए, और बच्चों ओवरऑल सर्किट के अंदर एक रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू कर गया। इसका मतलब है लाइट की इंटेंसिटी को आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो रिवर्स करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों में अगर लाइट की इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और बच्चों रिवर्स करंट के दरमियान में, ये आई को मैं इंटेंसिटी बोल रहा हूं, आई आर से रिवर्स करंट, तो बच्चों आप लोग देखिए इनके दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से ग्राफ इनका स्ट्रेट लाइन होगा जो कि बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो बच्चों रिवर्स करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों अब बच्चे कहते हैं सर हमें जरूरत ही क्यों यहां पर महसूस हुई, हमने क्यों डायोड को रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट करवाया, वाई फोटो डायोड ऑपरेट्स ऑन रिवर्स बायसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है जी, ये अक्सर औकात पेपर में आ भी जाता है। बच्चों मेरी बात सुनिए, देखें अगर ये रिवर्स बायसिंग ना होती, ठीक है, तो ठीक है, माना लाइट आती, बच्चों लाइट आती, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मूव करवाती। पहले क्या होता है, देखिए पीएन जंक्शन अभी बायसिंग नहीं आपने की, तो बच्चों आपको पता है डिप्लेशन रीजन बकायदा वहां पर मौजूद है, ठीक है। पहले लाइट आएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर सेट सुट होंगे, उसके बाद जाके उसकी डिटेक्शन मिलेगी आपको। यहां पर क्या हो रहा है, ये बैटरी ने पहले ही सारा कुछ सेट किया हुआ है, ठीक है, यानी पहले ही डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा करंट था, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट थी, थोड़ी बहुत माइक्रो एम्पेयर में, वो वैसे ही नेग्लिजिबल थी। अच्छा, फिर ये यानी अब ये रेडी बैठा हुआ है कि इसको कोई ना कोई एनर्जी मिले तो फौरन ये आगे से अपने परफॉर्मेंस शो कर दे। इसका मतलब है कि डायोड को पहले आप लोग रिवर्स बायस, फोटो डायोड को रिवर्स बायस करने का मकसद ये है ताकि आप लोग लाइट की डिटेक्शन फास्टेस्ट बना सकें। लाइट की डिटेक्शन को फास्टेस्ट बनाने के लिए इसको रिवर्स बायस करना जरूरी होता है। रिवर्स बायसिंग कर दी इसकी, उसके बाद लाइट आई, फौरन रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। फॉरवर्ड का तो कांसेप्ट ही और हो जाएगा ना, तो रिवर्स करंट जितना ज्यादा फ्लो करता रहेगा, हमें पता चलता है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के बढ़ाने से रिवर्स करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप लोग इसकी रिवर्स बायसिंग नहीं करेंगे तो पहले लाइट आएगी, फिर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर को एक्टिव करेगी। यहां पे क्या हुआ है, उसने पहले सालों को बांधा हुआ है, सिर्फ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनसे करंट फ्लो करना शुरू कर देना, बाकी इसने सारा कुछ होके करके रखा हुआ है। तो बच्चों ये छोटा सा इसका टिप था, इसको याद रखने का। तो ये था जी आपका छोटा सा फोटो डायोड का टॉपिक। अब आपको पता है जी, ये मैंने बताया नैनो सेकंड्स के अंदर जो है लाइट को डिटेक्ट करेगा ड्यू टू इट्स रिवर्स बायसिंग। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा, इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना, हम लोग उसको यूज नहीं करते, यानी जस्ट हम लोगों ने बस यहाँ पर ये देखा है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं होती कि आप लोग उसको, ठीक है, आगे कोई बल्ब लगा दे बड़ा वाला, कोई ठीक है जनरेटर चलाना शुरू कर दो, कोई मतलब उससे बहुत ज्यादा एनर्जी लेना शुरू कर दो। वो एनर्जी हम लोग सोलर सेल से लेते हैं, इससे जो एनर्जी मिलती है वो इतनी नहीं होती कि आप लोग उससे जो है ना अपना कोई पंखा चला दें, कोई बड़ा जो है ना, ठीक है, 35 वाट का अपना कोई बल्ब बड़ा सा चला दें, ऐसा नहीं है इसके लिए।
इसके अलावा बच्चों ये लॉजिकल सर्किट्स के अंदर भी यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसकी मतलब एप्लीकेशंस आपकी किताब के अंदर लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर ये यूज होते हैं फोटो डायोड्स। ये कैसे यूज होते हैं वो जब आप लोग कल को इंजीनियर बनेंगे बड़े होके, ठीक है, तो फिर आप लोग वही सारी चीजें वहां पर भी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल फोटो डायोड का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी।